नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका देसी पत्रकार किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज उसी टोल नाके पर हम मौजूद हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि आसपास के जो गांव इस टोल नाके के इर्द गिर्द आते हैं, उन गांवों के जो ग्रामीण हैं, जो वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि हम 10 तारीख को एक बड़ा आंदोलन है वो शुरू करने वाले हैं। शुरू इसलिए करने वाले हैं कि इस टोल नाके पर आसपास के जो गांवों के जो ड्राइवर हैं वो यदि वाहन लेकर यहाँ से जाते हैं तो उनका टोल लगता है। भाई, नियमावली हमने देखी तो उसमें पता चला कि 1 किलोमीटर टोल भी फ्री नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस टोल की नियमावली में, इनके नियमों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई 10 किलोमीटर तक का जो दायरा है उसके अंदर कोई वाहन फ्री हो। लेकिन यहाँ के आसपास के जो 2 या 3 गांव हैं, जैसे भलाउताल, भलाउटीबा और भनीण, इन गांवों के वाहनों का जो टोल है वो माफ़ कर दिया गया था पहले भी। अब देखना ये है कि कल जो यहाँ पर पड़ाव लगना है, भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली थी, उसके आधार पर ही हम आपको सूचित कर रहे हैं, क्योंकि टोल है वो सुसज्जित है। दो चार दिन ही हुए होंगे शायद इसको शुरू हुए, और अब ये अपनी कार्य प्रणाली में अग्रसर है। 2 तारीख को ये शुरू हुआ था। 2 तारीख से लगातार अपनी भाई निज सेवाओं में तत्पर है। सेवाएं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आवागमन में और जो सड़क की जो व्यवस्था है उसके लिए ही टोल लिया जाता है। एक निर्धारित दर होती है, उस दर को जो वाहन होते हैं अलग अलग कैटेगरी रखी जाती है कि इस वाहन के इतने रुपए लगेंगे, इस वाहन के इतने रुपए लगेंगे। जैसे शायद हमें नॉलेज है, वहाँ तक मैं आपको बता दूं, मोटरसाइकिल और जो सरकारी व्हीकल है वो माफ़ है, ट्रैक्टर माफ़ है, अन्यत्र जो वाहन है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई पड़ाव किस लिए है, क्यों है, ये देखने लायक होगा। कल की जो यहाँ पर जो पड़ाव डाला जाएगा, यहाँ आंदोलन होने वाला है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्यों है। भाई 10 किलोमीटर का दायरा तो ये माफ़ शायद ही करेंगे, क्योंकि भाई हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें पता चला है कि लगभग 35-40 किलोमीटर के दायरे का ये टोल है, और इस टोल में यदि 15-10 किलोमीटर का टोल हम माफ़ कर दें तो हम क्या खाएंगे, ये रियलिटी है। अब देखना ये है कि भाई माफ़ है वो प्रशासन करेगा कि नहीं करेगा। इन 2-3 गांवों को छोड़कर अन्य गांवों के जो टोल है वो माफ़ होंगे कि नहीं होंगे, यही जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।